हेलो एवरीवन, मैं शशांक शेखर श्री राम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बताए थे आप लोगों को कि हम लोग जल्दी करंट अफेयर्स का क्लास स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम लोग करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। डेली 10 क्वेश्चन जीके का 10 से 15 क्वेश्चन डेली करेंगे। इससे होगा क्या, हम लोग को याद नहीं करना पड़ेगा। जीके का क्वेश्चन हंसते खेलते सोते टाइम भी अगर आप वीडियो देख के सो जाइएगा तो आराम से 10 क्वेश्चन तो डेली याद कर ही सकते हैं। तो चलिए आज देखिए हम लोग देखेंगे। आप लोग को पता होगा राम मंदिर का विवाद बहुत दिनों से चल रहा था हम लोगों के। वो उसका फैसला आ गया है। अब वो राम मंदिर बनने भी चला है। 36 से 40 महीने में बन के पूरे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद चलिए आज हम लोग देखेंगे कुछ करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है जो राम मंदिर से रिलेटेड है, उसको देखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं। हम लोग का पहला क्वेश्चन क्या है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी। अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई आप लोगों को पता होगा कि पहले 141 फीट रखी गई थी, लेकिन अब उसकी ऊंचाई को बढ़ाकर 161 फीट रखी गई है। तो दोस्तों अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी, तो 161 फीट यानी 161 फीट होगी। या ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। पहला का ऑप्शन ए 161 फीट। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण कौन सी कंपनी करेगी। ये अयोध्या राम मंदिर का जो निर्माण कार्य है किस कंपनी को करने के लिए दिया गया है, तो वो आपका होगा एल एंड टी ऑप्शन नंबर बी। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है, इसका आंसर होगा आपका सी, चंद्रकांत सोमपुरा जो है अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस राज्य में स्थित है। अयोध्या किस राज्य में स्थित है, 4 ऑप्शन दिया गया है आप लोगों को। ये अयोध्या आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। अयोध्या उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया। ये देखिए श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कब किया गया है, ये आपको 5 अगस्त 2020 को किया गया। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, 5 अगस्त 2020। अब देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किसने किया। श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का शिलान्यास किसने किया, इसका शिलान्यास हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अब 7वां क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है या स्थित है। क्वेश्चन में कुछ भी पूछा जा सकता है। आपका आंसर होगा इसमें सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन सी सरयू नदी सही आंसर होगा इसका। 1988 के नक्शे में अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी। अब देखिए अयोध्या राम मंदिर जो है 1988 में इसका जब नक्शा बना था तो मंदिर की ऊंचाई कितनी रखी गई थी, 141 फीट रखी गई थी, 141 फीट। इसका सही आंसर होगा 141 फीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या 212 से कितनी कर दी गई है। देखिए अयोध्या राम मंदिर जो है उसमें पिलर की संख्या जो था, उसमें पिलरों की संख्या पहले 212 रखी गई थी। ये 212 उसको बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो अब 360 कर दिया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर, इसका आंसर होगा 360। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर में कुल कितने मंजिल होंगे। देखिए जब शुरू में जब मंदिर बनने का चर्चा हुआ था उस टाइम अयोध्या मंदिर को 2 मंजिल बनाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन अब ये मंदिर जो है 3 मंजिल का होगा। ऑप्शन बी सही आंसर। देखिए ये जो भी हम जीके का अभी करंट अफेयर्स करा रहे हैं वो सब आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना 11वां क्वेश्चन क्या कहता है।
अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितना खर्च आएगा। अब देखिए वो राम मंदिर जो बन रहा है उसमें टोटल कितना खर्च आएगा आप लोगों जानते होंगे 300 करोड़। ये अयोध्या राम मंदिर बनाने में 300 करोड़ खर्च आएगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा 300 करोड़ सही आंसर होगा। अब चलिए दूसरा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या राम मंदिर बनाने में कितने साल लगेंगे। अब देखिए अयोध्या राम मंदिर बनाने में 3.5 साल 3.5 ईयर लगेंगे। इसका सही आंसर होगा 3.5 ईयर। अब चलिए इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर था। अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पे था। 2.77 एकड़ जमीन पे था। 2.77 सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या विवाद में लगातार कितने दिन सुनवाई चली थी। अब अयोध्या का विवाद जब हुआ था उस टाइम लगातार सुनवाई चली थी, वो कितने दिन तक चली थी। उसका सही आंसर होगा आपका 40 डेज 40 दिन तक चली थी लगातार सुनवाई अयोध्या विवाद की। इसका सही आंसर हो जाएगा 40 दिन। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अयोध्या विवाद का फैसला कितने जजों के बेंच ने सुनाया था। ऑप्शन ए होगा 5 जजों के बेंच ने अयोध्या विवाद का फैसला 5 जजों के बेंच ने सुनाया था। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का 5 ए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अयोध्या विवाद का फैसला सुनाने में शामिल जजों में न्यायाधीश रंजन गोगोई के अलावा 4 जज कौन थे। ऑप्शन ए में है एस.ए. बोबडे, ऑप्शन बी अशोक भूषण, ऑप्शन सी अब्दुल नजीर, ऑप्शन डी है न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और ऑप्शन ई है ऑल ऑफ दीज। देखिए 5 जज अभी आपको बताए थे कि अयोध्या विवाद की फैसला 5 जजों के बेंच ने सुनाया था। उसमें 5 जज में से एक तो आपके रंजन गोगोई जी थे। उसके बाद 4 जजों का नाम यहाँ पे दिया गया हुआ है। इसमें से सभी होगा ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। इसका 16 नंबर का ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। चलिए ये देखिए आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए पहले अब यहाँ 17वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अयोध्या विवाद के फैसले में मस्जिद के लिए कितने जमीन दी गई थी। तो 5 एकड़ जमीन दी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद आइए अयोध्या विवाद का फैसला किसके पक्ष में आया था। अयोध्या विवाद का जो फैसला था वो किसके पक्ष में आया था। राम जन्मभूमि के पक्ष में आया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अयोध्या स्थित मस्जिद का क्या नाम है। अयोध्या स्थित जो मस्जिद है उसका क्या नाम है। उसका नाम है बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद उसका नाम है। ऑप्शन ए सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। 20 नंबर है। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला कब सुनाया था। अयोध्या विवाद का जो है अंतिम फैसला कब आया था। 9 नवंबर 2019 को। अयोध्या विवाद का अंतिम फैसला कब आया था। 9 नवंबर 2019 को, याद रखिएगा। अगला देखिए अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या था। फैजाबाद। अयोध्या का प्राचीन नाम फैजाबाद था। ऑप्शन बी सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन है। जिस वर्ष बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। देखिएगा ऑप्शन 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पीवी नरसिम्हा जो है उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री थे। जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया उस टाइम पीवी नरसिम्हा राव जो थे भारत के प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री थे। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्या कहता है। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई थी। 1530 ईस्वी में हुई थी। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबर के बेटे का क्या नाम था। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। ऑप्शन ए सही आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था। किस वर्ष बनाया गया था। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष बनाया गया था। तो 1528 सही आंसर। 1528 ईस्वी में बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बाबर भारत कब आया था। बाबर भारत कब आया था।
1526 ईस्वी में आया था। ऑप्शन ए सही आंसर। अब देखिए इसके बाद आइए अगला देखिए बाबरी मस्जिद को बनाने वाला बाबर का सेनापति कौन था? बाबर का सेनापति कौन था? तो मीर बाकी बाबर का सेनापति था। बाबरी मस्जिद बनाने वाला बाबर के सेनापति मीर बाकी था। अब चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबरी मस्जिद को किस वर्ष गिराया गया? बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 में गिराया गया था। चलिए अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन ए सही आंसर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा योगी आदित्यनाथ। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। ऑप्शन ए सही आंसर होगा आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश के राज्यपाल हैं। आज बस करंट अफेयर्स में इतना ही। इसका पीडीएफ आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया रहेगा, वहां से आप लोग ले सकते हैं। इस सारे जितना भी क्वेश्चन बताया गया वहां पे आप लोगों को पीडीएफ में इसका क्वेश्चन आंसर सारा अवेलेबल रहेगा। आप लोग वहां से भी लिख सकते हैं। अगर बोर्ड पे से नहीं लिख पा रहे हैं तो अगले दिन कोई दूसरा टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।